Hello friends, today we will learn how to file the cases through e-filing in Patna High Court. There is no option left. You have to create the document and then you have to file the cases online, then hard copy is required to be signed. So we will try to learn that. आज हम लोग e-filing करने सीखेंगे क्योंकि अब फाइलिंग विदाउट ई-फाइलिंग के होता नहीं, पहले ई-फाइल करना होता है तब उस पर हार्ड वर्क। ई फाइल करने के पहले सारा डॉक्यूमेंट स्टेट बुक ऑफिस सर्व कर दीजिए एफिडेविट के बाद, तभी ई फाइल हो करिए और उसके बाद हार्ड कॉपी से। तो कैसे करना है इसको हम लोग अब देखिए। पहले हम लोग लैपटॉप ऑन कर लेते हैं। मेरा HP का लैपटॉप है, देखिए ऑन हो रहा है और ये लॉगिन हो गया है और ये मेरा डेस्कटॉप ओपन हो गया है। इसमें हम पटना हाई कोर्ट की साइट को गूगल क्रोम पर खोल ले रहे हैं ई फाइलिंग में जाके। फिर उसके बाद उसमें ई फाइलिंग के लिए पोर्टल खोल लेते हैं और फर्स्ट में हम बिहार, फर्स्ट पेज पर बिहार, उसके बाद एडवोकेट्स, उसके बाद ईमेल नंबर करके लॉगिन कर लेते हैं। ये बहुत इजी है, पासवर्ड डाल के और ये डाल करके लॉगिन कर लेना। अगर लॉगिन करने के बाद भी नहीं खुले तो आपको फिर से पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसे ऊपर गए, अभी नहीं खुला, फिर से यहाँ क्लिक करके आप यहाँ पासवर्ड डाल दीजिए, तो उसके बाद ये आपका पोर्टल फाइलिंग के लिए खुल जाती है। और इसके साथ ये देखिए मेरा फाइलिंग खोल उसको क्या न्यू फाइलिंग केस करना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट ऑलरेडी स्कैन है और उसका हम दे सकते हैं। आपको स्कैन कैसे करना है इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पर क्या न्यू फाइलिंग है, यहाँ पर देखिए केसेस फाइलिंग में न्यू फाइलिंग ऑप्शन, न्यू फाइलिंग बटन को जब क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुल जाता है और इसमें हम डिटेल डालेंगे। इसमें सेलेक्ट बेंच में प्रिंसिपल बेंच पटना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ द केसेस में आपको सिविल है कि क्रिमिनल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर सिविल है तो सिविल, नहीं तो क्रिमिनल। अगला ऑप्शन है रिलीफ सॉर्ट। रिलीफ सॉर्ट पे एक पॉपअप गिर जाएगा, उसमें सारा ऑप्शंस आ जाएगा जिसमें आप जिससे रिलेवेंट केस आप फाइल कर रहे हैं उस रिलीफ को यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीफ को सेलेक्ट करने के बाद केस टाइप ऑप्शन आएगा। केस टाइप ऑप्शन लोड हो जाएंगे और उसमें हम लोग केस टाइप ऑप्शन की जो भी है उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। अगला ऑप्शन डिटेल ऑफ द प्लेंटिफ होगा। प्लेंटिफ का हम डिटेल उसमें भर देंगे, किसकी तरफ से हम फाइल करें, नेम ऑफ द पेटिशनर या अपेलेंट। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मोबाइल नंबर, उसके क्लाइंट का मोबाइल नंबर भी हम वहाँ पर डाल देंगे। जब मोबाइल नंबर उसमें फिल कर देंगे उसके बाद सबमिट ऑप्शन कर देंगे। अगर हमको इसमें से कुछ करेक्शन करना तो रीसेट भी कर सकते हैं, रीसेट बटन भी है उसमें। तो सबमिट करने के बाद न्यू केस एडेड का मैसेज आ जाएगा और नया स्क्रीन खुल जाएगा। उसमें सारा डिटेल, पिटिशनर का डिटेल और रिस्पोंडेंट के डिटेल हमको सारे डालने होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है पिटिशनर नेम, पिटिशनर सेलेक्ट कर लेंगे, टाइप पे पिटिशनर, उसका पिटिशनर नेम डालने के बाद जेंडर, रिलेशन, रिलेटिव का नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, कास्ट, एक्स्ट्रा पिटिशनर काउंट, जितने मान लीजिए 5 पिटिशनर है तो उसमें एक्स्ट्रा पिटिशनर काउंट में 4 डाल देंगे, ईमेल, मोबाइल नंबर, सारे इन्फॉर्मेशन उसमें डालना है। तो सारे इन्फॉर्मेशन डालने के जो एस्ट्रिक्स लगा हुआ है वही कंपलसरी, तो उसी को डालेंगे और उसको कंपलसरी में डाल के एड्रेस और PS जरूर डाल देंगे जो कि कंपलसरी है। इसके बाद अपडेट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। अपडेट हो जाने के बाद मेरा स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगा, रिकॉर्ड है सक्सेसफुली एडेड। फर्स्ट पिटिशनर का डिटेल डालने के बाद रेस्पोंडेंट नेम के लिए ऑप्शन आएगा
अगर इसमें कुछ गलत है तो ये एडिट भी कर सकते हैं और एडिट करने के बाद उसको करेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन डालने के बाद सेकंड इंफॉर्मेशन में रिस्पोंडेंट का डिटेल्स डाल देंगे, उसमें भी सिमिलर वे में भरना है। रिस्पोंडेंट का इंफॉर्मेशन डालने के बाद सारा भर देने के बाद उसमें सेव ऑप्शन आएगा, सेव पर क्लिक कर देंगे। पार्टी हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड। इसके बाद मैं सारे लिटिगेंट्स का डिटेल डाल देंगे। अगर अदर पिटिशनर हैं तो पिटिशनर का डिटेल और रिस्पोंडेंट हैं तो रिस्पोंडेंट का डिटेल सारे डालने के बाद उसको सेव कर देंगे। सारे पार्टी का नेम को सक्सेसफुली ऐड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद हमारा स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। फैक्ट्स डिटेल का स्क्रीन पर ये ऑप्शनल है, इसको हम लोग नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको नेक्स्ट करके भर देंगे। उसके बाद पुलिस स्टेशन डिटेल है का स्क्रीन आ जाएगा, उसको भी ऑप्शनल है, उसको भी हम लोग नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद केस डिटेल का ऑप्शन आएगा, उसमें डिटेल ऑफ द केस कॉज ऑफ एक्शन एंड डेट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन को फिलअप करना कंपलसरी होगा। उसको कॉज ऑफ एक्शन दे देंगे और उसके बाद डेट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन डाल देंगे। डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन डालने के बाद इसको जब हम लोग सेव करेंगे तो उसमें बोलेगा 1 एक्ट शुड बी एडेड, क्योंकि अगर 1 एक्ट उसमें नहीं डालेंगे तो वो सक्सेसफुली सेव नहीं हो पाता है। एक एक्ट को हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देंगे ताकि जो एरर जो आ रहा है वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद हमारा ये सेव हो जाए और फाइलिंग कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग उसको एक्ट को डाल करके उसके सारे चीज़ों को सेव करते हैं। मोर एक्ट करेंगे तो उसमें और एक्ट करने का जगह बन जाता है, तो मोर एक्ट अगर 2 एक्ट डालना है तो 2 एक्ट लिख सकते हैं और सेव किए तो रिकॉर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड। रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड होने के बाद उसको ई फाइल केस पर क्लिक करेंगे, तो ई फाइल केस करने पर डू यू वांट टू सबमिट दिस केस, ओके किएंगे तो केस हमारा ई फाइल हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने तो अभी डॉक्यूमेंट लोड किया ही नहीं। डॉक्यूमेंट लोड करने के लिए हमें फिर से इसको क्लोज कर देंगे। ई फाइल हो गया सक्सेसफुली। डॉक्यूमेंट लोड करने के लिए हम लोग प्लीडिंग में जाएंगे। प्लीडिंग में जाने के बाद प्लीडिंग जब खुल जाएगा तो उसमें अपलोड प्लीडिंग ऑप्शन आएगा, तो अपलोड प्लीडिंग पर हम लोग क्लिक करेंगे। अपलोड प्लीडिंग क्लिक करने पर उसमें ओल्ड केसेस एंड न्यू केसेस आएगा। ओल्ड केसेस करके सर्च करेंगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग को तो न्यू केस फाइल करना था। तो ओल्ड केसेस में देखिएगा कोई दूसरे आ जाएगा, इस साइड में देखेंगे तो। लेकिन ओल्ड केसेस की जगह क्या अब हम लोग इस पर करते हैं न्यू केसेस। न्यू केसेस करने पर जो हमने अभी नया लेटेस्ट फाइल किया था वो आ जाएगा। उसके बाद उसको हम लोड कर लेंगे। न्यू केसेस किए, देखिए हम सेलेक्ट किए तो न्यू केसेस में वो मेरा केस आ गया है जिसको हमको फाइल करना है और उसको मैंने लोड किया। अब यहाँ पर हमको अपना वो डॉक्यूमेंट लोड करना है जिसका पीडीएफ हम लोग पहले से बना के रखे हुए थे। पीडीएफ बनाने का वीडियो हमें अलग से बना के हम डालेंगे, क्योंकि इसमें डालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पीडीएफ हमने जो बना के रखे हुए हैं उसका पीडीएफ का एड्रेस, फाइल नेम पहले दे देंगे। फाइल नेम देने के बाद पीडीएफ जो हमको लोड करना है उसका हम वहाँ पर डिटेल देते हैं। पीडीएफ को चूज़ फाइल करें। चूज़ फाइल करने के बाद वो हमारा जो फाइल मैनेजर है वहाँ खुल जाएगा। वहाँ से हमने फाइल को जो डेस्कटॉप पर ही हम सेव करके रखे हुए हैं, इसलिए डेस्कटॉप पर से उस फाइल को हमने सर्च करके ले लिया। सर्च करके लेने के बाद उसको ओके करके यहाँ ले आया, यहाँ आ गया तो फिर उसके बाद क्लिक करेंगे ऐड फाइल। ऐड फाइल करने के बाद वो मेरा प्लीडिंग लोड हो जाएगा और उसके बाद नीचे ऑप्शन जाके हमने उसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद वो प्लीडिंग मेरा सक्सेसफुली एडेड हो गया। स्टिल अभी भी मेरा वो केस फाइल नहीं हुआ है, अभी तो प्लीडिंग ही अपलोड हुआ है। उसके बाद फिर से हम लोग
फर्स्ट पेज में आएंगे, यहाँ ड्राफ्टिंग में 1 दिखा रहा है, ड्राफ्टिंग में 1 दिखा रहा है, तो उस पर क्लिक करेंगे और ये खुल जाएगा, जिसमें एक केस जो अभी हमने किया है लेटेस्ट वो हुआ है। तो उसमें हम फिर यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट करके देखेंगे कि एग्जैक्टली जिस प्लेडिंग को हमने लोड किया है PDF को, वो PDF यहाँ पर है कि नहीं। PDF को देखने के लिए यहाँ पर हम उसको क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा PDF खुल जाएगा। ये मोबाइल पर नहीं खुलता है, ये लैपटॉप जो PDF हमने लोड किया है वो यहाँ पर खुल गया है। उसके बाद हम इसको बंद कर करके इस सबमिट कर दिए तो ये मेरा केस ऑलरेडी फाइल हो चुका है। अब देखिए फिर से ड्राफ्टिंग जाएंगे, यहाँ 0 हो गया। नाउ हम लोग को चाहिए एक्नॉलेजमेंट के लिए फिर से जाएंगे केस फाइलिंग में और वहाँ न्यू केस पे सेलेक्ट करके यहाँ पर हमको राइट हैंड साइड में 4 ऑप्शन दिखेगा। थर्ड ऑप्शन को क्लिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन को क्लिक करने के बाद ये खुल जाएगा और यहाँ पर ये ऑप्शन क्लिक करके ये पेज को हम लोग निकाल करके प्रिंट आउट निकाल लेंगे और इसको मैं हार्ड कॉपी के साथ लगा करके सबमिट कर देंगे। डाउनलोड कर लेते हैं इसको, डाउनलोड कर लेने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालेंगे और ये मेरा केस अब यहाँ हम सेव कर लेते हैं हार्ड डिस्क पर ताकि मैं फ्यूचर यूज़ करूँ, और वो सेव हो चुका है और इस तरह से मेरा फाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है। वो जो हम लोग सेव किए हैं उसका प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी के साथ जो हम लोग ने PDF जिसका तैयार किया था उसके साथ हम लोग फाइल कर देंगे और इसके साथ हम लोग इस सेशन को लॉग आउट कर दिए। थैंक यू। देखिए कुछ गड़बड़ी होगा, आई एम न्यू। और ये देखिए PDF जो हम बनाए थे सेव किए थे, जिसको हमको प्रिंट आउट निकाल के अपनी पिटिशन के साथ हार्ड कॉपी के साथ जो सबमिट करना है उसका यही डॉक्यूमेंट निकलेगा। और ये देखिए। ओके, कैसा लगा मेरा वीडियो? थैंक यू।